जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रॉपरली रेगुलरली हमारी क्लासेस आपके लिए अपलोड होती है, तो बेहतरीन क्लास को लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। आपको 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और 30 क्वेश्चनों में आपको बताना है कि आपने कितने मार्क्स को अचीव किया है, और कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है कि आपको ये कैसा लगा, और पसंद आए तो लाइक करना है। तो चलिए आइए आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं, और एक एक क्वेश्चन बहुत शानदार है और आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को एंजॉय कीजिएगा, और आपको मेरे साथ जो है कमेंट्स बॉक्स में इसके कमेंट्स भी करते रहना है। देखिएगा, नोट करिएगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो मैंने आपको पूरे विटामिन्स के बारे में बता दिया है। रक्त पर जो है एक टॉफ़ी, क्या ये आप सभी लोगों को पता है क्या? ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या आप सभी लोग कर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होगा आपका? कैल्सीफेरॉल होगा। क्या होगा इसका नाम, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। जो विटामिन डी की बात करें तो ये हमारे कहाँ बनता है सर जी? ये आपके स्किन, जो आपका जो सूर्य के प्रकाश है वहाँ से जो है ये हमें मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या राइट आंसर होगा आपका? कैल्सीफेरॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या सभी बच्चा यही कर पाए क्या? बिल्कुल डेफिनेटली आपने यही आंसर कर पाया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न पदार्थों का विचार करिए, मतलब निम्न पदार्थों पर आपको विचार करना। क्या क्या दिया है? प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, विटामिन के, और आपका जो होगा एक्टन जो है मानव में रक्त हेतु, ठीक है, देखिए ध्यान, रक्त हेतु आवश्यक है। तो मानव में रक्त हेतु कौन सा आवश्यक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। नोट करेगा साथियों, आपका प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और विटामिन के ये सभी आवश्यक है। मतलब अगर आप सभी लोगों ने विटामिन डी, मतलब जो है यहाँ पर डी आंसर को चूज़ किया है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, एंजाइम प्राकृतिक रूप से 13 आवश्यक होते हैं। ओके, कितने? 13 आवश्यक जो है आपके एंजाइम्स होते हैं, ये भी आपको नोट करना है। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्वच्छ जल मीन है, मतलब स्वच्छ जल में कौन सा रहता है, यह आपसे बोला गया है। तो देखिए आपका होगा पॉम्फ्रेट, सेहू, या फिर आपका सीडिन, या फिर आपका समान। क्या राइट आंसर बन जाएगा? तो जो रोहू होती है, सेहू, रोहू, ठीक है बच्चा, रोहू स्वच्छ जलीय होती है। सेहू, सेहू नहीं है भाई, ये रोहू होगा। ठीक है, ये रोहू होगा, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, तो रोहू होगा, ये ध्यान रखना है। और ये अन्य जो है जलमीन, मतलब जितने भी जलमीन हैं उससे जो है स्वच्छ जल में ये रहना पसंद करती है। नोट करेगा, रोहू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा, रानीखेत व्यावधिक जो है क्या है? प्रवावधि करती है। क्या बोला है? आपका मवेशियों में, या फिर आपका जो है बिल्लियों को, या फिर आपका कस्कुट को, या फिर आपका रेशम कीट को। साथियों ध्यान रखना है आपको। चलिए अभी आपको बॉटनी की क्लास भी मिलेगी, और अभी आपको केमिस्ट्री की भी क्लास मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आप लोग देखिएगा, रानीखेत आपका सही आंसर क्या होगा कि रानीखेत व्याधिक सबसे प्रचलित विषाणु, ठीक है, विषाणु क्या होती है जनित आपका कस्कुट रोग है। कैसा रोग है सर जी? यह कस्कुट रोग है। क्या आप लोगों ने सी आंसर को प्रेस किया है? और जीवन के किसी भी अवस्था में होता है, ये ध्यान रखना। और जो इसके बाद का जो क्वेश्चन आ रहा है, ये तो डेफिनेटली जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता ही है कि यदि एक वर्णांध स्त्री एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसका बच्चे जो है कैसे होंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा कि सभी वर्णांध, सभी पुत्रियां सामान्य, और सभी पुत्र वर्णांध सभी सामान्य, या सभी पुत्रियां वर्णांध व सभी पुत्र सामान्य होंगे। तो देखिएगा साथियों, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है? सभी पुत्रियां जो है सामान्य होगी, परंतु सभी पुत्र जो होंगे वर्णांध होंगे। क्या आपका बी आंसर हो जाएगा क्या? साथियों नोट करना है, अगर आपका बी आंसर होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, और हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। आते हैं, देखिए जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनियो ल्यूनहॉक है। कौन है सर जी? एंटोनियो ल्यूनहॉक ने क्या किया था? विटामिन की जो है खोज, विटामिन बोल रहा था, जीवाणु। तो ये ऑप्शन नंबर डी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या थे? एंटोनियो ल्यूनहॉक। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, जो 1683 में। तो आपका क्या होगा? एंटोनियो ल्यूनहॉक, एरहान आपका वर्ग द्वारा। चलिए तो नोट करिएगा, कौन थे? एंटोनियो ल्यूनहॉक ने। चलिए जीवाणु नाम किसने दिया था? तो एरेनबर्ग ने क्या किया था? इसका जीवाणु नाम दिया था।
समझ गए चीज़ें, 2 आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नाम किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। खोज किसने किया था? तो एंटोनी ल्यूहाक ने खोज किया था। चलिए आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जो जरायुक्ता से संबंधित होती है, आपका इथोलॉजी, आपका जेरंटोलॉजी, या फिर आपका साइटोलॉजी, या फिर आपका इकोलॉजी? क्या आंसर होगा जरा बताएंगे आप लोग। एंड आपका एंटी जो आपका एन जो आपका एनी वॉन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि आपका जेरोंटोलॉजी जो होता है, यह जो होता है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा? जेरोंटोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपको नोट करना है और ये आपको ध्यान भी रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोसाइटोसिस एक जो है वृद्धि प्रक्रिया है जिसका संबंध होता है अंश जो है वृद्धि से, उपकोशिकीय वृद्धि से, कोशा वृद्धि से, या फिर गुणात्मक वृद्धि से। तो देखिएगा, आपका अधिकांश जो आपकी कोशिका है पादप के अंतःग्रहण आपके एंडोसाइटिस को दर्शाती है, और ये जो 2 प्रकार की होती है। कितने सर जी? 2 प्रकार की। तो ये कोशा वृद्धि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? कोशा वृद्धि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हर बच्चा इस क्वेश्चन को लगा पाया होगा, ठीक है साथियों। हर साथी, हर बच्चा इस क्वेश्चन को लगा पाया होगा और आपका बिल्कुल राइट आंसर हो पाएगा। चलिए साथियों आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं क्या दिया है। कान्हा जो होता है कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है सर जी? जो आपका बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्या बोला गया है, जरा क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है कि ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न होता है, क्यों? ठीक है, यह जो है पचाता है कार्बोहाइड्रेट आमाशय के जो आपके क्षारीय माध्यम में, प्रोटीन आमाशय के क्षारीय माध्यम में, प्रोटीन आमाशय के जो है अम्लीय माध्यम में, या फिर आपका प्रोटीन आपका ड्यूडेनम के क्षारीय माध्यम में। क्या आंसर हो पाएगा? चलिए क्या आंसर होगा? तो देखिए, ट्रिप्सिन योम जो है, ट्रिप्सिन योम आपका पेप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये क्या करता है? आपके प्रोटियोलाइसिस एंजाइम होते हैं। कौन से? प्रोटियोलाइसिस ये एंजाइम होते हैं। और साथ ही ध्यान रखना है, प्रोटीन और आमाशय के जो है आपके क्षारीय माध्यम में होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षारीय और अम्लीय, ठीक है, ये माध्यम में होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि पेब्राइन रोग एक अवधि है आपका खाद्य मीनों की, मधुमक्खियों की, रेशम कीट की, या फिर आपका मुर्गियों की। क्या राइट आंसर बन जाएगा? तो आपका जो पेब्राइन जो है 2 प्रकार होता है, एक रेशम कीट को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? क्या सी आंसर आप लोग लगा पाएंगे? रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए बताना है। चलिए आगे आते हैं। हृदय का पेसमेकर किसे जाता है? ये क्वेश्चन 2 से 3 बार या हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये ऐसे नोट से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है गाइस, इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपको कहीं ना कहीं इस बार भी मिल सकता है। तो आपका ऐसे नोट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? हृदय की विशिष्टीकृत ऊतक होता है जो कि हृदय आवेगों को निश्चित और समय अंतराल पर क्या करता है? 72 प्रति मिनट की दर से उत्पन्न करता है। तो आपका हृदय कितना प्रति मिनट धड़कता है? तो 72, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए आगे आते हैं। आपको बोला है कुपेन तंत्र का संबंध है। क्या बोला है? कुपे तंत्र का संबंध है। क्या आंसर आप लोग बता पाएंगे? चलिए, जो लाख उत्पादन है, क्या बच्चा? जो लाख उत्पादन है, क्या उससे संबंधित है क्या? जी हाँ सर, ये लाख उत्पादन से संबंधित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुप्पे तंत्र
और ये इसमें जो है प्रत्येक किस्म की लाख उत्पन्न होती है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। स्कर्वी रोग के बारे में देखिए, डायरेक्टली इसने नहीं पूछा है। स्कर्वी एक रोग है जो होता है, स्कर्वी एक रोग है जो होता है। तो विटामिन सी, क्या है बच्चा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी रोग है। यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस। एक ऐसे कुछ टॉपिक है जो अधिकांश जो है आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने डी आंसर लगाया है, बिल्कुल सही है। जैव विकास की आधुनिकतम जो है परिकल्पना दी गई है। तो ये परिकल्पना किसने दी है, तो जैव विकास की आधुनिकतम परिकल्पना ये दी आपके इसका नाम नोट करेगा ओपेरॉन। क्या सर जी, ओपेरॉन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि कब दिया था, आपका 1924 में दिया था। ठीक है साथियों, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करना है। आगे आते हैं, शुक्राणुओं का पूर्ण जो है परिपक्वन होता है। शुक्राणुओं का पूर्ण जो है परिपक्वन होता है डिंब वाहिनी में, या फिर एपी जो है डी डायमिस में, योनि में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो साथियों ध्यान रखना है कि जो आपका एपीड्यूडेमिस, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या सभी साथी इस क्वेश्चन को बना पाए क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी साथी इस क्वेश्चन को बना पाए हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, कोसा परिकल्पना के जो है संस्थापक हैं, कोसा परिकल्पना के संस्थापक हैं। आपका पहला ऑप्शन क्या है, उल्फ, आपका रुडॉल्फ विर्चो, या फिर होगा आपका स्लाइडेन वस्वान, या फिर होगा आपका मार्चेन वॉन मोहल व आपका रैम्पल। तो कोसा जो है परिकल्पना के जो आपके संस्थापक हैं कौन है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है सी, क्या होगा, आपके सेल्डन योनसॉन। क्या सर जी, सेल्डन योनसॉन, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, 1824 में क्या किया था, इन्होंने प्रस्तुत किया था अपना मॉडल, और ये आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चीज़ों को समझकर हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, जंतुओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था, लिनियस ने, डार्विन ने, अरस्तु ने, या फिर आपका हेकल ने। तो नोट करिएगा, जंतुओं का वर्गीकरण ग्रीक वैज्ञानिक कौन, अरिस्टोटल, इसने किया था। जंतु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके एरिस्टोटल जो आपके अरस्तु है उसे ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, मनुष्य में क्या बोला है साथियों, मनुष्य में परासरणी केंद्र स्थित होता है, मनुष्य में परासरणी केंद्र स्थित होता है। सेरिब्रम में, हाइपोथैलेमस में, आपका पीयूष ग्रंथि में, या मेडुलम ऑब्लंगेटा में। तो क्या आंसर हो पाएगा, चलिए क्या सभी साथी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे कि परासरणी केंद्र आपका हाइपोथैलेमस के पश्च न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के पश्च न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्या आपका बी आंसर करेक्ट होगा क्या साथियों, हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाया है, डेफिनेटली क्या हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाया है, बिल्कुल कर पाया होगा और चीज़ें समझ कर ही पाया होगा। यूरिया का संश्लेषण होता है, क्या बोला गया है, यूरिया का संश्लेषण होता है मूत्राशय में, या फिर आपका आहार नाल में, यकृत में, या फिर आपका वृक्क में। क्या आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा कि यूरिया के संश्लेषण की बात करें। ठीक है साथियों, आपका यूरिया की संश्लेषण की बात करें तो ये होता है आपका लीवर में, यकृत में, ठीक है, यकृत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लीवर आपका बिल्कुल सही है। यह 2 अणु क्या करता है, अमोनिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो एटीपी के 3 अणु खर्च करता है और ये यूरिया चक्र बनाता है। तो ये ध्यान रखना है, आपका सी आंसर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है। और आपको यूरिया जो फॉर्मूला दिया गया कैसे बनाता है यह,
ठीक है। देखिए नोट करिएगा साथियों, ये जो करता है आपका NH3 के साथ यह क्रिया करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बनाता है आपको 3 ATP में 3 ATP के साथ ये क्या करता है यूरिक सर्कल के द्वारा आपको NH2 CnH2 और आपका H2O मुक्त करता है। ठीक है, ये बनाता है आपका यूरिया, समझ गए। और बैलेंस यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, समझ गए। चीज़ें समझना है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है, दिल से लाइक करना गाइस। आपके लिए दिल से पूरी क्लासेस प्रोवाइड हो रही है, ऐसी कोई भी क्लास नहीं है जो आपको छोड़ी जा रही है, पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही है प्रतिदिन। जब तक भाई साहब छोड़ेंगे नहीं एग्ज़ाम को, जब तक हमारा क्रैक ना हो जाए एग्ज़ाम, जब तक छोड़ेंगे नहीं। स्तन आपका स्तनियों के लिए जो है किस अंग के या किस अंग में आपका ग्लीसस आपके कैप्सूलस पाए जाते हैं? आमाशय, वृक्क में, वृषण में, यकृत में। तो देखिएगा साथियों, चीज़ों को समझिएगा कि आपके यकृत के चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर तो पहले नोट करेगा, राइट आंसर डी होगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लीसस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी लोगों ने अगर डी लगाया है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाया है। आगे देखिएगा, बोला गया है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अमीनो अम्ल, क्या बोला है साथियों? अमीनो अम्ल वसा अम्ल तथा जो है ग्लिसरॉल के ग्लूकोज बनने की क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, या फिर होगा जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, या फिर होगा आपका आपका जिनोलिसिस, या फिर होगा आपका ग्लाइकोलिसिस। क्या आंसर आप लोग लगा पाते हैं? नोट करिएगा साथियों, अगर आप सभी लोग आंसर लगा पाते हैं ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपने राइट आंसर प्रयास किया है। क्या किया है आपने? करेक्ट आंसर लगाया है। चलिए चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जान पाते हैं। बोला गया है कि इसमें जो है किसी आपके बर्गर सिस्टम आपका जो है शिफ्ट कहते हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट, कार्बो जो है आपका बाइकार्बोनेट शिफ्ट, या फिर होगा आपका क्लोराइड शिफ्ट, या फिर सोडियम शिफ्ट होगा। क्या आप लोग बता पाएंगे क्या आंसर होगा? तो जिन भी साथियों ने लगाया है क्लोराइड शिफ्ट, क्या क्लोराइड शिफ्ट को क्या कहते हैं हम लोग? आपके हैमबर्गर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण के लिए मदद करता है। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण के लिए मदद करता है। आगे देखिएगा, बोला गया कि पेपिली पेशिया स्तन के किस भाग में पाई जाती है? आलिंद में, निलय में, कर्णपल्ल में, पल्लव में, या फिर आपका नेत्र में? क्या आंसर होगा? तो आपके पेपिली पेशिका आपका पेशिया स्तन के किस भाग में पाई जाती है? तो साथियों नोट करना, चीज़ों को बराबर समझिएगा। क्या आंसर होगा? अगर आप सभी लोगों ने बी आंसर लगाया है, ठीक है, क्या होगा? अगर आपका नीले आंसर है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या आप सभी लोगों ने यही आंसर लगा पाया है क्या? आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। बोला गया है कि स्तनियों के मस्तिष्क में कौन सा जो है रंध्र जोड़े में पाया जाता है? लसीका रंध्र, या फिर आपका मेजेंडी का रंध्र, या फिर होगा आपका मोनेरो का रंध्र, या फिर जो है अंतरानीलयी रंध्र। तो साथियों नोट करिएगा, जो आपका लसका का रंध्र है, और आप सभी लोग जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और मेडुला के छत पर, चलिए नहीं, यहाँ पर राइट आंसर तो ए ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी नोट करते हैं, जरा देते हैं। कार्पल से लुटियम उत्पन्न करता है आपके प्रोजेस्टेरॉन, या फिर आपका होगा एस्ट्रोजन, या फिर होगा ल्यूटियोट्राइपिन हार्मोन्स, या फिर होगा आपका जो है ल्यूटियोनाइजिंग हार्मोन्स। तो आपका कार्पस लुटियम क्या करता है, क्या उत्पन्न करता है? चीज़ों को समझिएगा। तो ये आपका HL हार्मोन्स, कौन सर जी? आपका LH हार्मोन्स उत्पन्न, जिसे हमको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है हमसे, बोला गया है कि एक्सस कोशिका आपका एक्सिस कशेरुक की पहचान खालिस्तान द्वारा होती है। सिग्माइड नॉच, या फिर होगा डेल्टाइड रिच, या फिर होगा आपका ओडोटाइप प्रवर्धन, या फिर होगा सेंट्रम। क्या आंसर बना लेंगे आप लोग? तो आपका ओडोटाइड प्रवर्धन, क्या आप सभी लोगों ने यही आंसर लगाया क्या? चलिए, क्या हर बच्चा ऑप्शन नंबर सी कर पाए क्या? अगर आपका सी है, आपने डेफिनेटली परफेक्ट, सही और करेक्ट आंसर लगा पाया है। आगे आते सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं जरा, क्या बोला गया है। बोला गया है कि आपका कोकिलिया का जो है कौन सा भाग मोटा होकर आपका जो है कार्टाई का अंग बनाता है? क्या आप लोग बता पाएंगे? चलिए, क्या आप लोग बता पाएंगे कि सर ये क्या होगा? आपका रेसिनस झिल्ली, या फिर आपका बेसिलर झिल्ली, या फिर होगा आपका जो है टेक्टोरियल झिल्ली, या उपयुक्त सभी होगा? चलिए, क्या हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा क्या? चलिए, कितना बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा पाए हैं? तो जिन भी साथियों ने अगर लगाया है राइट आंसर बी, बेसिलर झिल्ली। क्या होगा? बेसिलर झिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बेसिलर मेम्ब्रेन जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है कि रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्त्रावित करती है? प्रोड, डिम्ब, या फिर आपका कोनकू, या फिर आपका प्यूपा? क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा आपका डिम्ब। क्या होगा? डिम्ब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगी। रेशम कीट जो आपका, जिसे लार्वा अवस्था कहते हैं, ये रेशम से प्राप्त होता है। रेशम कीट का आपके, चलिए इस क्वेश्चन को सही आंसर कर लीजिएगा आपने। डिम्ब आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कर पाए हैं। ओके, चलिए आगे चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, और यही क्वेश्चन मैंने आपको पूछा गया था। मधुमक्खी पालन का जो है वास्तविक नाम क्या होता है? तो मोम होता है। ठीक है बच्चा, मोम होता है। क्या आप सभी लोगों ने मधुमोम आंसर लगा पाया क्या? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और आप सभी साथी बिल्कुल कर पाए होंगे। तो गाइस, ये आपके 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपने 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन जो है अटेंड करके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें पसंद आ रही है, तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी सीख पाए, आप भी सीख पाए, और हर बच्चा इस बार सिलेक्शन ले सकता है। बस आपको ओल्ड वाली क्लासेस और ये बची वाली क्लासेस का रिवीजन करना है। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं अब नई क्लास में। बॉटनी की क्लास अभी रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, और केमिस्ट्री की क्लास भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, दोनों क्लास अभी थोड़ी देर बाद वो आपको मिल जाएगी। नमस्ते, जय हिंद।